प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दरवेश और एक चील और मछली का वाकया सुनाएंगे। बांझ औरत का बच्चा कैसे पैदा हो गया और मछली के पेट के अंदर से क्या निकला, सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किसी जगह पर एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर अल्लाह का एक नेक बंदा रहा करता था। उनको लोग पहाड़ वाले बाबा कहा करते थे। वो दरवेश कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, बस अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त मसरूफ रहते। ना उन्हें भूख की फिक्र थी और ना ही प्यास का गम। जब रब खिला देता तो खा लेते, जब पिला देता तो पी लेते। उस पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी। एक मछुआरा उस नदी में जाल डालता और मछलियां पकड़ता। वो गैर मुस्लिम मछुआरा था, यानी मुसलमान नहीं था। उसकी बीवी दुनिया में मौजूद नहीं थी। उसका एक बेटा था जो काम में अपने बाप की मदद करता था और दोनों बाप बेटे गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। अगर किसी दिन मछली जाल में नहीं फंसती तो अपने पास रखी हुई बुत की पूजा करते और कहते, ए हमारे खुदा, हमारे हालात को बदल दे, तेरे सिवा हमारा कौन सुनने वाला है। हमारे पास भी बहुत सारे मछलियां फंसे, हमारी भी जिंदगी ऐश के साथ गुजरे। अब कुछ ही दूर पर उस गैर मुस्लिम का एक मुसलमान दोस्त रहा करता था जो किसान था। वो भी बहुत गरीब था। गैर मुस्लिम मछुआरा कभी कभी एक मछली उसको भी दे दिया करता था। वो किसान बे औलाद था। उसकी बीवी रोती और दुआएं करती, या अल्लाह मुझे औलादे नरीना अता कर दे। लेकिन अब तक उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। मुझे तो बांझ करार दे दिया गया है, लेकिन तू हम जैसों की आवाज भी सुनने वाला है। दोस्तों, उसकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि फला पहाड़ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनको लोग पहाड़ वाले बाबा कहते हैं। उनकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला औलादे नरीना यानी बेटा अता करता है। तो उसने अपने शौहर से कहा, हम लोग उस दरवेश बाबा यानी पहाड़ वाले बाबा के पास चलते हैं और उनसे औलाद के लिए दुआ करवाते हैं। तो शौहर ने कहा, नहीं, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। तुम्हारा अकीदा मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है। तुमको जो मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगो। मैं किसी दरवेश बाबा मीर फकीर के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों, उसकी बीबी भी तो अल्लाह तबारक व ताला ही से मांग रही थी। वो तो बस उन फकीर बाबा से दुआ करवाने के लिए जा रही थी ताकि वो इस औरत के लिए दुआ कर दे और अल्लाह उस औरत को औलाद अता फरमा दे। बीबी अपनी इस बात पर अड़ी रही। फिर उसने अपने शौहर से बातचीत तक करनी बंद कर दी, लेकिन दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह कुछ ऐसा सबब पैदा कर दे कि मैं किसी न किसी तरह पहाड़ वाले बाबा के पास पहुंचकर एक बार उनसे दुआ करवा लूं। एक दिन उसने 2 रकात नफिल नमाज अदा की, मन्नत मांगी, आज अगर मेरे घर में मछली आ जाती है तो मैं उसको पकाकर दरवेश अल्लाह वाले की खिदमत में पेश करूंगी। आज अगर ऐसा हुआ तो उनको मैं मछली खिलाऊंगी ताकि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए और वो मेरे लिए दुआ कर दे। ये एक औरत की तमन्ना थी, जबकि अल्लाह वालों को किसी भी चीज की हाजत नहीं होती कि उनके पास कोई हीरे जवाहरात या मछली या उम्दा खाना लेकर आए। वो तो हर किसी की दुआ को अपना दुआ बना लेते हैं। यहाँ वो गैर मुस्लिम मछुआरा भी गुर्बत के हाथों मरा जा रहा था। अब यूं ही दिन गुजरते रहे, लेकिन मायूसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा भी बाप से कहता, बाबा कब हमारी जिंदगी बदलेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रोजाना एक एक मछली पकड़ने के बजाय कि हमारे जाल में एक साथ हजारों मछलियां फंस जाए और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए। वो आदमी कहने लगा, बेटा हमारा खुदा हमसे नाराज है। हम जो भी दुआएं मांगते हैं वो कबूल नहीं होता है। इधर उस पहाड़ वाले बाबा को ख्वाब के जरिए मछुआरे का हाल मालूम करने का हुक्म दिया गया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पहाड़ से नीचे उतरकर नदी के करीब आए और लोगों से मालूम किया फला मछुआरा कहाँ रहता है। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिए कि लो, वो रही उसकी झोपड़ी, वहीं पर वो गरीब मछुआरा रहता है। अब वो अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेकर वहां जा पहुंचे और वहां पहुंचकर आपने आवाज लगाई, मैं एक फकीर हूँ,
दरवेश हूँ, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मछुआरा बोला, हम तो खुद फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं बाबा, तुम बात करते हो खाने की। मैं तुम्हें एक रोटी तो क्या, मैं तुम्हें एक निवाला भी नहीं दे सकता हूँ। मैंने खुद भी कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, अब बाहर तो आ जाओ, अल्लाह वाले ने आवाज देकर कहा। मछुआरा बाहर निकल कर आया। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा। मछुआरे ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मछलियाँ जाल में फंसती ही नहीं है। अल्लाह वाले ने मछुआरे की बात सुनी तो बोले, बेटा पत्थर के बुत से मांगेगा तो क्या पाएगा, असल खुदा से मांग, अल्लाह तुझे सब कुछ अता करेगा। सबसे बड़ी चीज बेटा इत्मीनान और सुकून है। मछुआरा बोला, कौन खुदा बाबा, आप बुत की बात कर रहे हो ना, जिसकी मेरी बाप दादा परदादा पूजा करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह वाले बोले, नहीं, वो जो एक है, सबको पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सबको देता है। सबका पालनहार हकीकी वही एक है, चाहे तो उसको मान या ना मान, वो हर एक को रिज्क अता करता है। लेकिन जो उनको मान लेते हैं, उनकी तो किस्मत ही बन जाती है, उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाते हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर वो मछुआरा हैरत से बोला, अच्छा तो क्या ऐसा है आपका खुदा? बाबा मैं आज जाल फेंकूंगा नदी में, मेरी जाल में इतनी मछलियां फंसे कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो लो अल्लाह का नाम और जाओ जाकर जाल फेंको। मछुआरे ने कहा, अगर सच में आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछुआरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल डाल दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूँ, जो खबर हो मुझे दे देना, मेरे इबादत का वक्त हो गया है। और हाँ, मछली के पेट से जो कुछ भी मिले उसे ले जाकर सबसे बड़े जड़ी बूटी वाले ताजिर को दिखा देना। उसके बाद वो दरवेश दोबारा पहाड़ पर चले गए। अब यहाँ वो गैर मुस्लिम मछुआरा अल्लाह वाले पर भरोसा करके जाल पानी में डालकर बैठा रहा। दिन भर के इंतजार के बाद उसे आखिरकार दो बड़ी बड़ी मछलियां उसके हाथ लग गई। उन्हें देखकर वो मछुआरा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, ये उस दरवेश अल्लाह वाले के दुआ से हुआ होगा। ये एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूँ और एक ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। अभी वो अपना जाल समेट ही रहा था कि एक चील तेजी के साथ झपकी और अपने पंजों में एक मछली दबाकर उड़ गए। मछुआरे ने जब ये देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। लो, इतनी मेहनत से सारा दिन बैठकर मैंने मछली को पकड़ा, आज मछली जाल में फंसी, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या बेचूंगा। बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा? मछुआरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा था जरूर कोई न कोई मसलहत होगी। हर काम में मेरा मन कहता है कि आज हमें खुशी मिलकर रहेगी। बेटा बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछुआरा बोला, तो चलो बेटा, इसको बाजार में नहीं बेचते हैं, इसी मछली को काट कर पका लेते हैं और हम दोनों बाप बेटा इसे खा लेंगे। वो मछली लेकर अपने घर आ गए। अब मछली को जो काटा उसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा एक कैसा बीज है? वो उसको फेंकने ही वाला था कि बाप को अचानक याद आ गया। उसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था मछली के पेट के अंदर से जो कुछ भी मिले उसे फेंकना नहीं, बल्कि उसे ले जाकर जड़ी बूटी वाले बड़े ताजिर के दुकान में दिखाना। अब बेटे को साथ लेकर वो बड़े ताजिर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे वो लाल रंग का बीज दिखाया, वो कहने लगा, ये तुम्हें कहां से मिला? मछुआरा बोला, ये हमें मछली के पेट के अंदर से मिला है। तो उस ताजिर ने कहा, ये तो बेशकीमती जड़ी बूटी है, ये तो लाखों में बिका करती है। रईस लोग इसको खरीदते हैं क्योंकि इससे कुछ बीमारियों का इलाज किया जाता है, जो बीमारी ला इलाज होते हैं। लाओ, ये तुम्हें मुझे दे दो, बताओ इसे किस कीमत में बेचोगे? मछुआरा ये सब सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, आप जो कीमत लगा दे। वो ताजिर बहुत अमीर रईस आदमी था। उसने कहा, चलो ठीक है,
2 लाख दिरहम में ये बीज मुझे दे दो। मछुआरा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने 2 लाख दिरहम लिए, बेटे को खुशखबरी दी। सही कहा था ना वो अल्लाह वाले ने। चलो अब हमें उनसे मुलाकात करनी चाहिए। अब दोस्तों आगे सुनो, वो चील उस मछली को लेकर कहाँ गए थे। वो चील उस मछली को उठाकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुँचे, लेकिन एक दूसरी चील ने उससे मछली को छीनने की कोशिश की। उस चील पर हमला कर दिया। अब दोनों चीलों में लड़ाई हो गई और मछली चील के पंजे से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाली उसी अल्लाह वाले की झोपड़ी के सामने आकर गिर पड़ी। दरवेश अल्लाह वाले जो कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, जमीन पर किसी चीज को गिरने की आवाज को सुनकर वो झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने देखा एक मछली थी। मछली को आपने उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मैंने तुझसे मछली ही तो मांगी थी, मगर तुझको तो मालूम है मेरे पास मछली पकाने के लिए ना तो तेल है ना ही मसाला है। मुझे तो पकी पकाई हुई मछली चाहिए थी, मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए थी। मैं ये मछली नहीं खा सकता हूँ, इसे वापस मंगवा ले और मुझे पकी हुई मछली भिजवा दे। ये कहकर अल्लाह वाले अपनी झोपड़ी में वापस चले गए। और अब थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आए तो मछली वहाँ से गायब थी। उसे एक और चील उठाकर ले गई थी और वो दूसरी चीलों से बचती हुई उससे दूसरी चील मछली को छीनने के लिए उसका पीछा कर रही थी। पहाड़ी के नीचे की तरफ वो चील उड़ रही थी, लेकिन दोनों चीलों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उससे मछली को छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई झगड़े में चील के पंजे से मछली निकलकर उसी गरीब किसान के आंगन में जा गिरी, जिसकी बीबी ने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे आज अगर मछली मिल जाए मैं उसको पकाऊंगी और अल्लाह वाले बाबा को खिलाऊंगी। अब किसान की बीबी ने दौड़कर उस मछली को उठा लिया और किसान से बोली, मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही थी ना कि मेरा दिल मछली खाने को चाह रहा है, तुमने तो लाकर नहीं दिया। आज अल्लाह ताला ने मेरे खातिर इंतजाम कर दिया। मैंने मन्नत मांगी थी जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले को ले जाकर जरूर खिलाऊंगी। अब मैं मसाला पीसकर मछली को तैयार करती हूँ, तुम बाबा को जाकर दे आना और कहना कि बाबा हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें औलादे नरीना अता करे, मैं बांझ ना रहूं। किसान अपनी बीबी की बातें सुनकर कहने लगा, अजीब बातें करती हो। उसने कहा, मछली आ गई है ना, मैंने तुमसे तो नहीं मांगा था। अब किसान की बीबी ने मछली को तैयार किया। इतने में किसान का वो मछुआरा दोस्त भी वहाँ पर आ गया, क्योंकि उसको किसान से मुलाकात करनी थी। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे मछली की पकने की खुशबू आ रही थी। किसान ने अपने मछुआरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीबी ने मछली पकाई है, खाना खाकर जाना। मछुआरा हैरान होकर पूछने लगा, मगर तुमको मछली कहाँ से मिली? मैं ही तो तुमको हमेशा मछली लाकर देता था, आज तो मैंने तुम्हें मछली लाकर दिया भी नहीं। किसान बोला, बस यूं समझ लो अल्लाह ताला ने आसमान से मछली को टपका दिया हमारे आंगन में। ये सुनकर मछुआरा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अच्छा ये मछली वहाँ से आई है। अब मछुआरे ने बोला, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी ने तो जिद कर रखी है, अब उसके जिद के आगे मुझे हार माननी ही पड़ेगी। उसने मन्नत मांगी है और मैं उसके मन्नत को तोड़ भी नहीं सकता हूँ। उसने नियत की है ना, तो ये नियत मुझे पूरी करनी पड़ेगी। वो कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे भी वो बाबा से मुलाकात करना है। किसान ने कहा, तुम उनको कैसे जानते हो? उसने कहा, वहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब मछली बन गई, किसान पहाड़ी वाले बाबा को मछली देने के लिए गया और वो गैर मुस्लिम मछुआरा भी उसके साथ हो गया। किसान ने पकी हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले को पेश किया और दुआ की दरख्वास्त की, बाबा दुआ करे, मेरी बीबी ने आपके लिए खुसूसी तौर पर ये मछली भिजवाई है। दरवेश अल्लाह वाले ने उन दोनों को देखा और पूछा, मछली कहाँ से आई? किसान ने कहा, मछली आसमान से गिरी। अब दरवेश अल्लाह वाले ने यूं ही बनकर मछुआरे से पूछा, तुम कौन हो? मछुआरे ने कहा,
बाबा आप मुझे नहीं पहचानते, आज सुबह ही तो आपसे मुलाकात की थी और आप ही की दुआ से मुझे वो मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह पर यकीन करके मैं नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। दरवेश अल्लाह वाले ने सारा माजरा सुनकर कहा, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की, जो अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मछुआरा बोला, मैं तो पहले ही आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी वजह से आज मैं और मेरा बेटा बहुत अमीर हो चुके हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना एक खुदा कौन है, तुम जिसकी पूजा करते हो ना वो एक पत्थर का बुत है, ना वो तुम्हें सुन सकता है, ना वो तुम्हें देख सकता है, ना ही तुम्हें वो कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत है तुम्हारा बुत पर, लेकिन बेशक देने वाली जात तो अल्लाह ही है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारा बुत तुम्हें दे रहा है, असल जात तो वो है जो नजर नहीं आती है। अब तुम देखो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मुझे मछली खानी है, वो भी पकी हुई। इस किसान की बीवी के दिल में आया वो अपने बेटे के लिए दुआ करवाएगी और मेरे लिए पकी हुई मछली भिजवाएगी। चील किस तरह तुम्हारे पास से मछली को लेकर उड़ी और किसान की बीवी के पास वो मछली आ गई। मछली इनके घर के आंगन में गिरी, उसने मछली को पकाया और हम तक ये मछली तैयार होकर आ गई। अब बताओ ये कौन सी जात है जो ये सारा काम अंजाम दे रही है। ना तुम्हारी बात इस किसान की बीवी तक पहुंची, ना किसान की बीवी ने मुझसे ऐसी कोई बात कही थी, लेकिन वो जो जात है जो हम सब के दरमियान मौजूद है, जो हर जगह पर मौजूद है, जो हमारे बहुत करीब है, जो हम सबको सुनता है, जानता है, हमारी हाजतों को पूरा फरमाता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब क्या तुम कलमा पढ़ना पसंद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं बाबा, मैं तो उसी वक्त मुसलमान हो जाता अगर मेरे सामने आप होते। मैं आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ, आपके हाथों पर बैत करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। किसान ने ये देखा तो उसके दिल में अल्लाह वाले की और इज्जत बढ़ गई। उसने कहा, सच में मैंने अपनी बीवी से कहा था मैं किसी भी अल्लाह वाले को नहीं मानता हूँ, लेकिन आज आपके ही यकीन को देखकर मैं इस बात को मान गया। बाबा हमारे लिए भी दुआ करे, अल्लाह ताला हमें साहिबे औलाद बना दे। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हारी मछली खाने के बाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं की, मैं उससे पहले ही तुम्हारे लिए दुआ कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को सही वक्त पता है, वही जानता है कि किस इंसान को कौन सी चीज किस वक्त देना है। गैब का इल्म उसी के पास है, हम तो बस उसके अदना से बंदे हैं। हम अल्लाह के बारगाह में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर खुशखबरी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। जब किसान अपने घर पहुंचा, उसकी बीबी ने कहा, आपने अल्लाह वाले से दुआ करवा ली? तो कहने लगा, हाँ मैंने दुआ करवा ली और एक खुशखबरी है। अल्लाह वाले कहते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम साहिबे औलाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें बेटे जैसे अजीम नियामत अता करेगा। अगर बेटी भी अता होगी तो मैं उस पर भी खुश होऊंगा। बीवी ने कहा, आमीन, मैं भी खुश हूँ। उसने कहा, तुम जानती हो मेरा मछुआरा दोस्त अब मुसलमान हो गया है, क्योंकि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की और उसके यहाँ 2 लाख दिरहम आ गए। सिर्फ एक मछली के अंदर मौजूद एक नन्हे से बीज के जरिए उसकी जिंदगी बदल दी गई। सुभान अल्लाह। कुछ ही दिनों में किसान और उसकी बीवी को भी खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने उन्हें साहिबे औलाद कर दिया, जिसको लोग बांझ कहकर चिढ़ाया करते थे। आज वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। अल्लाह वाले की यकीन ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके खिदमत में एक और नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।